हर कोई एहतजाज कर रहा है। जमात इस्लामी कह रही है कि जी आबादी को सही तरह नहीं गिना गया। MQM भी उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रही है कि जी शहरी इलाकों में सिंध के आबादी को सही नहीं गिना गया, कम गिना गया, इसको जारी रखा जाए। अब तो वज़ीर आला सिंध ने भी कह दिया जी हम मुस्तरद कर देंगे, सिंध हुकूमत ही इसको मुस्तरद कर देगी कि दही इलाकों में सही तरह से गिनती नहीं की गई लोगों की। अब इसमें मसला ये है कि जिसको लगता है कि उसका वोट बैंक वहाँ पर है, तो जब आबादी ज़्यादा वहाँ पर नज़र आएगी तो फिर उसी लिहाज से उनकी सीटें ज़्यादा होंगी, यानी MNA MPA की सीट्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो उनको ये लगता है कि फिर उनके हाथ मजबूत होंगे सियासी तौर पर। अब इसमें एक और पहलू भी है सिद्दीक जान, जो आपने कहा था कि इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस भी डिले किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखें दो चीज़ें हैं ना, एक तो यह कि मरदमशुमारी बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, बिल्कुल जितने कराची के शहरी हैं उतने ही गिने जाने चाहिए ताकि उसके मुताबिक वसाइल की तकसीम हो और उसके मुताबिक सीटों की एलोकेशन हो। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके मैकेनिज़्म को चेक किया जा सकता है, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जा सकते हैं और दूर किए जाने चाहिए। और अगर ज़ाहिर है इस पर कुछ जमातें सियासत भी करेंगी और MQM जो है MQM पे तो बिल्कुल ये एतबार नहीं किया जा सकता कि वो कोई वाकई कोई संजीदा इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि MQM का तो जब भी वो इस तरह की कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसके पीछे असल खेल कुछ और होता है। कोई और एक आध वजारत मिल जाती है, कोई इदारों में नौकरी मिल जाती हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में वो अपनी मर्ज़ी के बंदे लगवा लेते हैं, कोई और इस तरह की चीज़ ले लेते हैं। यानी वो जो फ्रंट पे आपको नज़र आ रही होती है ना चीज़, वो सिर्फ बहाना होती है, निशाना कुछ और होता है। और ये तो है मरदमशुमारी का मामला। बिल्कुल ये इसको बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि जब इसको नोटिफाई किया जाए तो इलेक्शन कमीशन कहे कि मैंने तो अब जो है वो हल्का बंदियाँ करनी है, उसके लिए मुझे 3 महीने चाहिए, उसके बाद 54 दिन इलेक्शन शेड्यूल के लिए चाहिए, इलेक्शन प्रोग्राम के लिए, तो बात वहीं अक्टूबर में जा ठहरेगी। तो ये एक और कार्ड भी है जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो मुझे यही लगता है आज मुज़ाकरात पे बात नहीं हो सकी कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा और मुज़ाकरात नाकाम होंगे और इन मुज़ाकरात का मकसद जो है वो संजीदा कोशिश नहीं है बल्कि इसकी वजह कुछ और है। अच्छा मुज़म्मिल, आप क्या कहते हैं? ये जितने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा है हर तरफ से हो रहा है, अब क्या ये जारी रहेगी जब तक सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो जाते? वो कहते हैं जी आखिरी घर आखिरी बंदा नहीं गिनाया जाता तो इसको जारी रखें, तो ये तो पता नहीं कितने महीने लग जाएँ। देखिए मैंने तो इस पर वो निके एशिया की रिपोर्ट पढ़ी, मुझे तो हंसी भी आ रही थी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मुल्क भर में जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 9% इंक्रीज़ बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और 23 करोड़ के करीब एस्टिमेट लगाया जा रहा है। लेकिन इस सेंसस के अकॉर्डिंगली कराची की आबादी में 15% कमी वाक़ई हुई है। अब ये किसने किया है ये मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये आधे शहरी इन्होंने कहाँ भेज दिए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो दीगर शहरों से लोग आते हैं, लोग दीगर सूबों से आते हैं, वो कराची में होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वहाँ पर 2017 की मरदमशुमारी के लिहाज से आज आबादी 2% कम है और ओवरऑल अगर देखा जाए लास्ट ईयर से तो 15% डिक्लाइन दिखाया जा रहा है, जबकि हम सबको पता है कि ये सिर्फ मजाक हो सकता है, ये नॉन सीरियस हरकत है जिसने भी की है कि ये बताया लोगों को कि कराची की आबादी कमी वाक़ई हो रही है उसके अंदर, तो प्लीज़ लोग और भेजें बाहर से। तो ये इसलिए किया जाता है कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी होती हैं और दूसरा टैक्सेशन का इशू भी आ जाता है। हमें याद है कि जब कोविड की वैक्सीनेशन हुई थी तो उस दौरान भी वैक्सीन ज़्यादा लग गई थी जितने लोग नहीं थे कराची में उतनी, और वो भी इसलिए लग गई कि क्योंकि आपने दिखाया कुछ और था पेपर के ऊपर और असल में कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि रिसेप्शन के अंडर आता है। जी सिद्दीक कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुज़म्मिल भाई को मैं बता रहा था कि कराची में ना एक और भी मसला है। जैसे मैं कराची गया तो मैंने किसी को कहा कि मुदस्सिर इकबाल साहब भी कराची से हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मुदस्सिर इकबाल तो लाहौर से है। हालांकि मेरे ख्याल को 15-20 साल जिनको बार मुदस्सिर भाई का मुझे नहीं पता कि वो कितने अर्सा हो गया, लेकिन जिनको 20-20 साल भी हो गए ना तो कराची वाले उनको कराची वाला नहीं मानते। तो मुझे लगता है मरदमशुमारी उस बुनियाद पर की गई है कि जो है ना जिसको 30 साल से कम हुए हैं कराची आए हुए तो कराची वाला है ही नहीं। कराची के लोग तो बेशक मानते होंगे, वो जो हुकूमतें जो गिनती है वहाँ पे लोगों को वो नहीं मानते। ये बात तो ठीक कर रहे हैं। ये भी है, लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। अब पता नहीं ये ना जवाब हुकूमत बना दे। तो हमारे उसामा भाई जी सिद्दीक, उसामा भाई हमारे कुछ आपके और हमारे कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको चेक करते हैं कि अगर उनको मरदमशुमारी में नहीं गिना गया तो उन्हें कहते हैं कि लाहौर या इस्लामाबाद वापस आ जाएं। जी अच्छा चले, ये भी हो सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक वो वहाँ है ही नहीं। अब ये भी पता नहीं, वैसे हुकूमत से कोई बई नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोग इतने खौफजदा हो गए हैं, हालात कराची के इतने बुरे हैं, क्योंकि वर्स्ट सिटी कहा जा रहा है कराची को। बड़ी दुख की बात है पूरी दुनिया में ये कहा जाता है जी सबसे बुरा शहर रिहाइश के लिए कराची है। तो जी कराची लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ज़ाहिर है कि सबको नज़र आ रहा है कि पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग जाते हैं वो कराची है। तो इसमें अब तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, जमात इस्लामी भी कह रही है, MQM भी कह रही है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है मुज़म्मिल वो तो कहती है कि जनाब जो
देही इलाके हैं वहाँ पर मसला है। मसला हर एक को है, लेकिन अपने अपने जहाँ पर उनको लगता है वोट बैंक का है। बिल्कुल, वो डीलिमिटेशन का भी जो मसला है सारा, जो एमक्यूएम की बेसिक जो है वो कहना चाहिए ग्रीवेंस ही ये थी, उनका शिकवा ही ये था कि जो डीलिमिटेशन की जा रही है वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए। अगर हल्का बंदियाँ इस तरह की जाएंगी कि जो जहाँ पर मेरा वोट ज़्यादा है वहाँ से हल्का काट के कहीं और ले जाऊँ मैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तो कराची की पॉलिटिक्स हमेशा से इन चीज़ों के ऊपर बहुत अफेक्टेड रही है। इतने इश्यूज़ ये शायद पंजाब के अवाम ने ना देखे हों जो वहाँ पर हैं। एक टैंकर माफिया का मसला बहुत बड़ा है कि वहाँ पर एक दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है जहाँ पर पाइपलाइन का निज़ाम ही कोई नहीं है, जहाँ टैंकर वाले को भत्ता देना पड़ रहा है अगर घर में पानी चाहिए आपको। इसके अलावा सफाई के अलग इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के अलग इश्यूज़ हैं, मोबाइल स्नैचिंग आम है वहाँ पे, तो सिक्योरिटी कोई नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक कराची का शहरी तो सवाल करेगा कि मैंने सबसे ज़्यादा टैक्स भी दिया स्टेट को, मैंने अपनी नौकरी भी पूरी की, मैंने मेहनत भी पूरी की, और मुझे मिला भी सिर्फ टूटी हुई सड़क मिली मुझे, ना मेरे घर में पानी आता है, ना मेरा मोबाइल महफूज है, ना बच्चों की जान महफूज है, और उसके अलावा सेंसस होता है मरदमशुमारी में मुझे गिनते भी नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है वो बिल्कुल जेन्युइन शिकवा है अवाम का। फिर ये कि लेकिन वहाँ पर 2017 की मरदमशुमारी के लिहाज से आज आबादी 2% कम है, और ओवरऑल अगर देखा जाए लास्ट ईयर से तो 15% डिक्लाइन दिखाया जा रहा है, जबकि हम सबको पता है कि ये सिर्फ मजाक हो सकता है, ये नॉन सीरियस हरकत है जिसने भी की है कि ये बताया लोगों को कि कराची की आबादी कमी वाक़ई हो रही है उसके अंदर, तो प्लीज़ लोग और भेजें बाहर से। तो ये इसलिए किया जाता है कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी होती हैं, और दूसरा टैक्सेशन का इशू भी आ जाता है। हमें याद है कि जब कोविड की वैक्सीनेशन हुई थी तो उस दौरान भी वैक्सीन ज़्यादा लग गई थी जितने लोग नहीं थे कराची में उतनी, और वो भी इसलिए लग गई कि क्योंकि आपने दिखाया कुछ और था पेपर के ऊपर और असल में कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि रिसेप्शन के अंडर आता है। जी सिद्दीक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुजम्मिल भाई को मैं बता रहा था कि कराची में ना एक और भी मसला है। जैसे मैं कराची गया तो मैंने किसी को कहा कि मुदस्सिर इकबाल साहब भी कराची से हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मुदस्सिर इकबाल तो लाहौर से है। हालांकि मेरे ख्याल को 15-20 साल जिनको बार मुदस्सिर भाई का मुझे नहीं पता कि वो कितने अर्सा हो गया, लेकिन जिनको 20-20 साल भी हो गए ना, तो कराची वाले उनको कराची वाला नहीं मानते। तो मुझे लगता है मरदमशुमारी उस बुनियाद पर की गई है कि जो है ना जिसको 30 साल से कम हुए हैं कराची आए हुए, तो कराची वाला है ही नहीं। कराची के लोग तो बेशक मानते होंगे, वो जो हुकूमतें जो गिनती है वहाँ पे लोगों को वो नहीं मानते। ये बात तो ठीक कर रहे हैं। ये भी है, लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब पता नहीं ये ना जवाज हुकूमत बना दे। तो हमारे उसामा भाई जी सिद्दीक उसामा भाई हमारे कुछ आपके और हमारे कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको चेक करते हैं कि अगर उनको मरदमशुमारी में नहीं गिना गया तो उन्हें कहते हैं कि लाहौर या इस्लामाबाद वापस आ जाएं। जी अच्छा चले, ये भी हो सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक वो वहाँ है ही नहीं। अब ये भी पता नहीं, वैसे हुकूमत से कोई बई नहीं है। वो ये कह दें कि जी स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोग इतने खौफजदा हो गए हैं, हालात कराची के इतने बुरे हैं, क्योंकि वर्स्ट सिटी कहा जा रहा है कराची को। बड़ी दुख की बात है पूरी दुनिया में ये कहा जाता है जी सबसे बुरा शहर रिहाइश के लिए कराची है। तो जी कराची लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ज़ाहिर है कि सबको नज़र आ रहा है कि पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग जाते हैं वो कराची है। तो इसमें अब तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, जमात इस्लामी भी कह रही है, MQM भी कह रही है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है मुजम्मिल वो तो कहती है कि जनाब जो देही इलाके हैं वहाँ पर मसला है। मसला हर एक को है, लेकिन अपने अपने जहाँ पर उनको लगता है वोट बैंक का है। बिल्कुल, वो डीलिमिटेशन का भी जो मसला है सारा, जो MQM की बेसिक जो है वो कहना चाहिए ग्रीवेंस ही ये थी, उनका शिकवा ही ये था कि जो डीलिमिटेशन की जा रही है वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए। अगर हल्का बंदियाँ इस तरह की जाएंगी कि जो जहाँ पर मेरा वोट ज़्यादा है वहाँ से हल्का काट के कहीं और ले जाऊँ मैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तो कराची की पॉलिटिक्स हमेशा से इन चीज़ों के ऊपर बहुत अफेक्टेड रही है। इतने इश्यूज़ ये शायद पंजाब के अवाम ने ना देखे हों जो वहाँ पर हैं। एक टैंकर माफिया का मसला बहुत बड़ा है कि वहाँ पर एक दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है जहाँ पर पाइपलाइन का निज़ाम ही कोई नहीं है,